जय भीम साथियों, बहुत शुक्रिया जो भी हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज 99 दिन 99 डेज हो चुके हैं हमारे इस डे नाइट प्रोटेस्ट को। 24 आवर सिटिंग प्रोटेस्ट है हमारा ये दिल्ली विश्वविद्यालय पे गेट नंबर 4 पे, जो पिछले 99 दिन से चल रहा है। आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि कल 5 तारीख को हमारे 100 दिन पूरे हो रहे हैं इस प्रोटेस्ट को। बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है कि हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन अचीवमेंट्स डेफिनेटली अगर आप हमारे तरीके से, हमारे नज़रिए से देखो तो है हमारा हौसला, हमारा डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, हमारा न्याय को पाने के लिए, मान सम्मान की इस लड़ाई के लिए हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है बहुजनों के लिए। और कल मैं ज़्यादा बात नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत सारे साथी हैं, सबके दिल में बहुत सारी चीज़ें भरी हैं, सब अभी बैठ के बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन कर रहे थे। हमें हमेशा ये लगता है कि जो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते उनके तक अपनी बात कैसे पहुँचाई जाए। डिजिटली ऑनलाइन ये एक ऐसा माध्यम है, सोशल मीडिया की एक ऐसी ताकत है हम सब के हाथ में कि जो मेन मीडिया, जो गोदी मीडिया, जिसे मोदी मीडिया कहते हैं, जो हमारा सच नहीं बताता, वो इसके थ्रू हम आपके तक पहुंचते हैं और अपना सच, अपनी तकलीफ, अपनी पीड़ा आपको दिखाते हैं कि रियलिटी ये है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और कल 99 दिन पे, 100वें दिन पे हमारे इस प्रोटेस्ट के, मैं आपको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी प्रोटेस्ट से कुछ ऐसे अपने केस से रिलेटेड एविडेंसेस, प्रूफ जो है वो पब्लिक में लेकर आऊंगी, आपको दिखाऊंगी, आपको दूंगी, क्योंकि हमने ये सोचा था कि शायद इनको शर्म आ जाएगी, शायद ये संभल जाएंगे। अभी कुछ दिन से ये क्रिमिनल सविता रॉय फरार है कॉलेज से। ये फरार है क्योंकि अब जातिवादी को समझ में आ चुका है कि उसके दिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये समझ में आ चुका है कि ये चालाकी, ये चीजें ज्यादा दिन चलेंगी नहीं। अब मैं आपसे ये चीज कहती हूँ कि कल जो हमारे कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स हैं, हम स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, स्कॉलर्स के, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही है 100 दिन के, वो हम आपको कल बताएंगे। लेकिन 6 तारीख को हमारे यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो 1:30 बजे से यहाँ पे मनाया जाएगा। उनको याद किया जाएगा, उनकी लेगेसी, जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने पूर्ण भारत के लिए, महिलाओं के लिए जो चीजें करी, उनकी उस चीज की याद में वो रखी जाएंगी यहाँ बातें। और किस तरीके से मजबूती से अंबेडकर के बताए हुए सिद्धांतों पे, संविधान को बचाते हुए आगे की प्रक्रियाएं जो होंगी वो 6 तारीख को यहाँ की जाएंगी। जो भी लोग हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, हमारा लाइव भी चलेगा, ऑफलाइन भी जो लोग आना चाहते हैं, दिल्ली में अगर कहीं पे भी प्रोग्राम है, उन प्रोग्राम्स को खत्म करके आप 1:30 बजे के करीब हमारे यहाँ पे आए। शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा। और मैं यही चाहती हूँ कि इस समय सबके अंदर बहुत रोष भरा है और कुछ गद्दार दलाल जिनका कोई काम नहीं है, जो कहीं पे नहीं आते, जो कहीं पे नहीं पहुंचते, वो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ राजनीति हो रही है। भाई, अगर राजनीति हो रही है ना तो आ जाओ, बैठो। अगर यहाँ पे राजनीति हो रही है, यहाँ पे टिकटें बांटी जा रही है, तो ले लो ना भाई, आ जाओ तुम भी कर लो ऐसी राजनीति। तुम भी बैठो 99 दिन सड़क पे, तुम्हें पता चले, तुम भी लेकर आओ ना अपने घर की माँ, बहन, बेटी, बिठाओ उसको सड़क पे, लड़ो न्याय के लिए, लड़ो बहन बेटी की इज्जत के लिए, लड़ो विश्वविद्यालय बचाने के लिए दुश्मनों से, लड़ो अपने हक अधिकार, मान सम्मान की लड़ाई बचाने के लिए। लड़ते क्यों नहीं? अपने कोजी कुकून से बाहर आते क्यों नहीं? तब तो हम माने सिर्फ जुबान हिलाने से, क्योंकि बिन हड्डी की जुबान हिलाने में दर्द नहीं होता, इसलिए तुम लोग ये जुबान हिलाते हो। और मैं ये चीज कहना चाहती हूँ यहाँ से, और मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर है हिम्मत जो पीछे बस बकवास करना है और एक दूसरे को मैसेज पास ऑन करने हैं, अगर तुम इसी लायक हो तो रखो, तुम्हारी ऐसी हरकतें तुम्हें मुबारक। लेकिन अगर हिम्मत है और सच में अगर इंसानियत है और अगर अम्बेडकर को पढ़ा है इतना सा भी, तो सोचो बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है। शर्म खुद ब खुद आ जाए। तो पहले बोलता वो है जिनमें जान होती है, बोलता वो है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। बिल्कुल। तो जितने भी मनुवादी लोग हमें सुन रहे हैं ना, ऐसे मनुवादियों की 3 दवाई जो मैडम मैं देता ही रहता हूँ, जूता, चप्पल और गुटाई। ये जो प्रिंसिपल साहब है ना, इनको ही चाहिए कि हमें अपनी हार को कबूल कर लेना चाहिए। आज वो भागती फिर रही है, जो डर जाता है वो भागता पहले है। और बाबा साहब ने कहा कि 100 दिन बकरियों की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जिया जाए। तो हमारा 100 दिन तो कल पूरा हो जाएगा। अब हम घेराव करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री का आवास हो या दौलत राम कॉलेज हो, वो दिल्ली का चाहे कोई सा भी विश्वविद्यालय हो, कहीं आपको हम छिपने नहीं देंगे साहब। आप कितना भी कर लोगे ना बेईमानी, लेकिन आपकी बेईमानी और आपके मनुवाद को, आपके चेहरे को हम उस नकाब को उतार देंगे जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने आपको ओढ़ा रखा है। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पढ़ाया कम जाता है, आरएसएस का कच्चा पहना के स्काउट गाइड ज्यादा करवाया जाता है। अब बताइए कि जिस स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए वहाँ पे आरएसएस और मनुवाद पढ़ाया जाता है, तो बच्चे संघी नहीं होंगे तो और क्या होंगे। और अगर आज आप लोग नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां आपकी गूंगी न पैदा हुई तो अनुराग ओझा अपना नाम बदल देगा। जितना डॉक्टर ऋतु मैम पे गुजरी है ना,
उतना अगर ओझा जी पे, पांडे जी पे, शुक्ला जी पे गुजरती तो वो गुजर गए होते। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि 100 दिन यहाँ पे बैठना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे से। तो आप लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और यहाँ पे कल आप लोग आइए भारी मात्रा में, और 6 तारीख को आप लोग जरूर आइएगा। मैं तमाम उन जो बहुजन समाज की पार्टी है ना, चाहे मायावती जी की हो या चंद्रशेखर रावण जी की हो, आज तक कोई नहीं आया। उनको बहुजनों का वोट तो चाहिए, यादव जी का वोट तो चाहिए, कुर्मी जी का वोट तो चाहिए, लेकिन वो लोग आते नहीं है। आते क्यों नहीं? क्योंकि उसमें भी राजनीति है। वहां पे वोट मिलेगा और यहाँ पे वोट नहीं मिलेगा। मैडम आप बताइए कि आप बहुजनों की बात करती थी, आपको जातिवाद के हिसाब से जिसलिए बता रही हैं कि सविता जी की जातिवाद करती थी, अब बताइए अपने जाति के हक और अधिकार की बात करने का गलत है? मैं इस चीज़ का भाई देखो यही जवाब दे सकती हूँ। मुझसे तमाम मीडिया वाले भी ये चीज़ पूछते हैं, और मेरे पास जवाब तब हो कि जब मैं उनके साथ मेरा कोई टच हो, मैं समझ सकूं कि क्या दिक्कत है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कह रही थी कि चलो अभी तक चुनाव थे, इस वजह से नहीं आ पा रहे। जो भी नेतागण सुन रहे हैं, जो भी देखेंगे इस मैसेज को, ये समाज की पीड़ा है। अगर आप इसको सुन रहे हैं, क्योंकि आपसे समाज बच्चे बहुत उम्मीद रखते हैं, आपसे उम्मीद है, आपसे गिले शिकवे भी होते हैं, इसीलिए दिल दुखता है। इसीलिए जब समाज के लोग आते हैं तो देखते हैं कि आप अपने समाज के पास चल के क्यों नहीं आए। हमारी तो आपसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि जब लोग हमसे पूछते हैं, हमारे पास सवाल, उनके जवाब नहीं रहते। आपके बच्चे यहाँ पे पिछले 100 दिन से इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं, मान सम्मान की लड़ाई है। एक ही चीज सोची है कि कुछ भी हो, अपने समाज का, बाबा साहेब का सर झुकने नहीं दिया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है जो भी बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी हैं, जो भी समाज को समझते हैं कि समाज के बच्चे वहाँ बैठे अन्याय के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जंग के मैदान में, मनुवादियों के अखाड़े में, मुझे लगता है कि वो जरूर ये वीडियो देखने के बाद जरूर आएंगे, हमें स्ट्रेंथन करेंगे, हमारा साथ देंगे। सभी साथियों को सबसे पहले मेरा जय भीम नील सलाम। साथियों, अभी हम दिल्ली विश्वविद्यालय आर्ट्स फैकल्टी गेट नंबर 4 पर हैं। आपको जैसे पता है पिछले 99 दिन से ये प्रोटेस्ट दिन रात धूप बारिश लगातार हर चीज़ का सामना करते हुए चल रहा है। और कल 5 तारीख को 5 दिसंबर यानी 5 दिसंबर को हमारे इस आंदोलन को, इस बहुजन आंदोलन को, इस डॉक्टर रितु के आंदोलन को, तमाम ऐसे इंस्टीट्यूशन में जो डिस्क्रिमिनेशन रहा है उस आंदोलन को 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। आप देखिएगा कि इन 100 दिनों में, इन पूरे 99 दिनों में हम लोगों ने या डॉक्टर रितु ने क्या कुछ फेस नहीं किया। यहाँ पर तमाम उन पर अटैक किए गए, यहाँ पर बारिशें हुई, धूप हुई, गर्मी हुई, अब ठंड का माहौल है। तो ऐसी स्थिति में भी एक दलित महिला प्रोफेसर जो डटी हुई है दिल्ली विश्वविद्यालय में, उस चीज को हमको समझने की बहुत जरूरत है साथियों। क्योंकि लगातार हमारे से आंदोलन जो बताते हैं कि ये आंदोलन जो न्याय के लिए लड़े जा रहे हैं, ये आंदोलन जस्टिस की मांग कर रहे हैं, ये आंदोलन जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उससे दूर रहकर लड़े जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर तो ये तमाम जो यहाँ धरने बैठे वो लोग अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो उनको भी एक बात बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि राजनीति आखिर होती क्या है। जब हर चीज, जब चाहे वो डॉक्टर रितु को संस्थान से निकाल दिया जाए या तमाम ऐसे रोहित वेमुला हो, पायल तडवी हो, उनको संस्थानों में मरने की नौबत पर उनको मार दिया जाए, इंस्टीट्यूशन में मर्डर कर दिया जाए, वो भी एक तरह की राजनीति है। क्योंकि राजनीति का मतलब हमको समझने की बहुत जरूरत है। वो हर चीज जब तुम्हारी क्या लड़ोगे, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, किस संस्थान में पढ़ाओगे, किस संस्थान से कब निकाल दिए जाओगे, किन संस्थान में कब तुमको मार दिया जाएगा, जब ये सब राजनीति डिसाइड करता है तो हमको भी अपनी राजनीति चुन लेनी चाहिए। क्योंकि राजनीति वो होती है जो हम लड़ते हैं, जो अपने हक अधिकार की बात करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह और ऐसे तमाम ज्योतिबा फूले, पेरियार, सावित्रीबाई फूले, ऐसे तमाम महापुरुष, महानायक भारत के इतिहास में समझा के गए। तो साथियों, कल इस आंदोलन के हमारे 100 दिन पूरे हो रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि इस 100 दिन को हम इस दिल्ली यूनिवर्सिटी इस संघीय प्रशासन को बताने की जरूरत है कि हम लोग 1 इंच भी नहीं डरे, हम लोग अनडिफीटेड, बिना झुके, बिना डरे, निडरता से इसी तरीके से लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक ये क्रिमिनल माइंडेड सविता रॉय को जेल नहीं हो जाती, जब तक यहाँ का वाइस चांसलर, यहाँ का रजिस्ट्रार उसको जेल नहीं हो जाती, तब तक हम यहाँ डटे हुए हैं। और दूसरी बात, ये 6 तारीख को जिस दिन बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, उस दिन हम बाबा साहब की लेगेसी को याद करने जा रहे हैं। उस दिन बाबा साहब की अहमियत इन जैसे आंदोलन में और बहुजनों के इतिहास में क्या उनकी जरूरत है, क्यों बाबा साहब ने हमेशा हमें पढ़ने, संगठित होने और संघर्ष करने की सीख दी, उन सबको याद करने की जरूरत है। साथियों, 6 तारीख को 1:30 बजे दोपहर आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 पर हम बाबा साहब को बड़ी मात्रा में, जो हमारे साथी लोग दिल्ली के और तमाम दिल्ली विश्वविद्यालय के और तमाम आसपास के साथी हैं,
वो लोग एकत्रित हो रहे हैं। आप जो लोग सोशल मीडिया से या तमाम जगह से हमको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबसे निवेदन है कि ऑनलाइन या यहाँ आकर हमसे जुड़े, इस आंदोलन से जुड़े, क्योंकि ये लड़ाई आप सबकी लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है, बहुजनों की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई है, आदिवासियों की लड़ाई और तमाम जो समानता की लड़ाई है, उन सब की लड़ाई है। धन्यवाद साथियों, जय भीम।